दादी प्रकाश मणि, उनका नाम सुनते ही सभी को उनके अनेक चरित्र याद आ जाते हैं। कैसा रमणीक जीवन था उनका। पूरे ईश्वरीय परिवार को खुशनुमा बनाए रखती थी, परिवार की भाषणा देती थी। उनका व्यक्तित्व सचमुच बहुत आकर्षक था। जब वो पहली बार विदेश में गई थी तो लोग उनके खुशनुमा चेहरे को देखकर ये क्वेश्चन किया करते थे। बहुत लोगों ने ये प्रश्न किया था, दादी जी, व्हाट इज सीक्रेट ऑफ योर हैप्पीनेस? क्यों आप इतने खुश हैं? सचमुच भगवान को तो लोग सभी प्यार करते हैं, याद करते हैं, मंदिर बने हुए हैं, लेकिन इस संसार में कुछ ऐसी भी महान आत्माएं हैं जिन्हें भगवान याद करता है, जिनके जीवन का श्रृंगार वो स्वयं करता है, जिनके जीवन में सद्गुणों की और प्योरिटी की खुशबू वो स्वयं भरता है। भगवान ने आकर, रुद्र ने आकर ये रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए अपनी गहन तपस्या के बाद और 21 जनवरी 1969 को दादी जी को इस महान यज्ञ की चीफ बना दिया गया। बाबा ने उनमें अनेक शक्तियां और काबिलियत भर दी थी। उससे पहले 18 जनवरी को जब ब्रह्मा बाबा अपना देह त्याग कर रहे थे स्वेच्छा से, योग बल से, तो बाबा ने दादी के हाथ में अपना हाथ दिया था और दृष्टि देते हुए देह छोड़ा था। अपनी शक्तियां दादी को ट्रांसफर कर दी थी। मैं भी तब से उनके साथ हूं जब से वे चीफ बनी। मैंने ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न उनको पाया, कई बार का अनुभव है। जब शिव बाबा अपने वतन से केवल दादी जी को मिलने के लिए धरा पर अवतरित हुए और बाबा कहते थे, बच्चे आपके प्यार का रिटर्न देने के लिए आज आए हैं। वो एक ऐसी महान आत्मा थी जिस पर भगवान की नजर रहती थी। आज तक हम सुनते आते थे, भगवान करण करावनहार है। हमने देखा भगवान उन्हें प्यार करता है और उनके द्वारा महान कार्य कराता है। इतने बड़े यज्ञ का संचालन है ना, सारे विश्व में कितने सेंटर्स फैले हुए, कितनी बहनें भाई अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं। केवल वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नहीं, एक परिवार की चीफ थी। सभी के जीवन को उन्हें संभालना होता था। अब आप देख लीजिए, इतनी बहनें, 12-14 हजार उनके समय में, कोई हाईली एजुकेटेड तो कोई बिल्कुल भी ना पढ़ी लिखी, किसी में कोई योग्यता, किसी में कोई खूबी है तो किसी में कोई कमजोरी है। उन सबको राह दिखाना, उन सबको संभालना, उन सब की सुनना, उन्हें समाधान देना, ये कोई छोटा काम नहीं था। एक बाप, एक माँ अपने छोटे से परिवार को संभालने में भी कितने तनाव में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं। हमारा भी एक विशाल परिवार, कोई बीमार हो गया है, किसी को कोई तकलीफ हो रही है, किसी को किसी के साथ तकलीफ हो रही है, सबको चलाना, मिलाना, सिखाना, ये बहुत बड़ी दादी जी में कला थी। निमित्त भाव में सदा ही रहती थी। करण करावनहार शिव बाबा है, वही करा रहा है। बिल्कुल, दादी अपने लिए मैं शब्द भी नहीं बोलती थी, बाबा करा रहा है दादी के द्वारा। निमित्त भाव, और जहाँ निमित्त भाव होता है वहाँ तनाव नहीं रहता। इसलिए दादी सुनाया करती थी। हम लोग क्लासेज होती थी हम लोगों की तो पूछते रहते थे भिन्न भिन्न बातें,
तो मैं ही पूछता था, दादी रात को नींद आ जाती अच्छी? बहुत सारा दिन आपको काम रहता है, कितनी बातें आपके पास आती हैं। कहा, मुझे बाबा का वरदान है। बस तकिए पर सिर रखा और पता नहीं कब सो गई। कोई चिंतन नहीं रहता। सवेरे 4 बजे तुरंत आँख खुली, फ्रेश। तो ये करण करावन हार करा रहा था, वो करा रहा है अपने मैंपन का त्याग कर देना, अपनी बुद्धि को, अपने जीवन को डिवाइन बना देना। इसका ज्वलंत साक्षात उदाहरण दादी प्रकाश मणि थी। स्पिरिचुअल शक्तियों से भरपूर, प्योरिटी से संपन्न, इसलिए उनके चेहरे पर दिव्यता रहती थी। ये बात महामंडलेश्वरों ने अनेक बार अपने उद्बोधन में कही कि दादी जी से जो पवित्र वाइब्रेशंस हमें मिलते हैं वो संसार में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकते। वो खुद कहते थे, हम लोग सन्यासी हैं, सब कुछ छोड़ दिया है, फिर भी हमारे पास ये वाइब्रेशंस नहीं है। प्योरिटी की देवी थी, जैसे प्रतिमूर्ति थी, जैसे संपूर्ण पवित्रता उनमें जीवंत हो उठी थी। दादी जी की बहुत बड़ी खूबियां, सबको सुख देने की भावना, सबको संतुष्ट करने की श्रेष्ठ इच्छा, बहुत उदारता, खिलाने पिलाने में, पालना करने में कोई कमी नहीं। बाबा ने भी ये सिखा दिया था, जितना उदार चित्त होगे उतना ही ज्यादा आएगा। इसका प्रैक्टिकल स्वरूप उनके अंदर देखा जाता था। तो हर एक को संतुष्ट करती थी। हम लोग की क्लास होती थी, दादी कहती थी, मुझे चिंता रहती है सब भाई बहनों की, इतना बड़ा यहाँ हमारा परिवार है, किसी को किसी चीज की तकलीफ होती होगी। कई लोग दादी के पास आते नहीं हैं लज्जा से, तो कहती थी सबको एक एक पर्ची दो और जिसको जो चाहिए इस पर लिख दो। और कहती थी जो भी देने वाले हैं 3 दिन में सबको सब कुछ मिल जाना चाहिए। बहुत ध्यान रखती थी। बीमार कोई होता था उसके कमरे में पहुंच जाती थी, खुद केयर करती थी। जो उसके साथी हैं उनको कहती थी कुछ भी चाहिए दादी के पास आ जाना। जब भी हम थोड़ा सा भी खाली होते थे कहती थी चलो पहाड़ियों में पिकनिक करके आए। हम लोग फुटबॉल बहुत खेला करते थे, मैदान ढूंढ लेते थे, दादी जी के साथ जाते थे सब बहनें और सब भाई। हालांकि यज्ञ में गाड़ियां भी इतनी ज्यादा नहीं थी, पर दादी ऐसा अच्छा इंतजाम कर देती थी। दादी जी सबके साथ खेलती थी, बिल्कुल साथ में ही खाती थी। किसी को ये फीलिंग नहीं होने देती थी कि मैं इतनी बड़ी संस्था की कोई चीफ हूँ और आप सब संस्था में सेवा करने वाले हो। सबके जीवन को वैल्यू देती थी। और एक बहुत बड़ी चीज मैं कहना चाहूंगा, दादी जी में एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी, दूसरों की योग्यताओं को यूज करना, उनकी योग्यताओं को बढ़ावा देना। मेरे साथ भी ये बहुत हुआ, औरों के साथ भी हुआ। तो ऐसी महान आत्मा दादी प्रकाश मणि, जो आज भी सूक्ष्म रूप से हमारे मध्य हैं, जिन्होंने 25 अगस्त 2007 को इस नश्वर देह का त्याग किया था, परंतु आज भी उनकी सूक्ष्म पालना हमें अनुभव होती है और उनके लिए हम बहुत स्नेह और सम्मान भरे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति। जो दिन बीते दादी